हेलो बेटे, मैं सुशील शुक्ला। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने बात की थी माइकोटा के अंतर्गत रिप्रोडक्शन की, और आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है माइकोटा में वो 3 प्रोसेस हैं, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है माइकोटा के अंतर्गत, जिसमें ट्रू फंजाई को आपने रखा है, और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई मेथड्स में आपने देखा था। पहला मेथड्स देखा था आपने फिशन का। आपको पता है कि फिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पेरेंटल सेल है और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस और उसका जो साइटोप्लाज्म है दोनों डिवाइड होकर आगे चलकर 2 डॉटर सेल में चेंज हो जाता है, 2 डॉटर सेल बना लेता है। इसका मतलब है कि वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फिशन। और फिशन बेसिकली बाइनरी फिशन भी होता है बेटा, मल्टीपल फिशन भी होता है, लेकिन जो माइकोटा में ट्रू फंजाई है उसमें मोस्टली जो फिशन होता है वो बाइनरी फिशन है, जिसमें एक पेरेंटल सेल आगे चलकर 2 डॉटर सेल बना रही है। दूसरा मैंने आपको बताया था बाई बडिंग के बारे में। बडिंग का मतलब है कि एक जो भी ईस्ट सेल है या कोई भी एक फंगल सेल है, उस सेल के किसी भी सरफेस से एक आउटग्रोथ निकलती है और वो आउटग्रोथ आगे चलकर एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी, जिसको हम कह रहे थे बड। वही बड फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर एक नए ईस्ट सेल या एक नए फंगस को जर्मिनेट कर रहा था। तो दूसरा प्रोसेस हम लोगों ने देखा था बडिंग का। तीसरा प्रोसेस एक होता है फ्रेगमेंटेशन। आपको पता है कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन, और फंगस का कोई भी पार्ट किसी कारण से डिके हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो वो डिके हुए या टूटा हुआ पार्ट फेवरेबल कंडीशन में फिर से जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद एक फिर से एक नए माइसीलियम या फंगस को जन्म देता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ये 3 मेथड्स थी, जिसके बारे में हमने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। आज बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं यू माइकोटा के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको पता है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, जो बहुत सारे स्पोर्स डेवलप होते हैं, चाहे वो स्पोरेंजियो स्पोर्स हो, चाहे वो जू स्पोर्स हो, चाहे वो एप्लानो स्पोर्स हो, वो स्पोर्स के रूप में डेवलप होकर और वही स्पोर्स आगे चलकर जर्मिनेट होने के बाद एक नए माइसीलियम को जन्म देता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोरेंजियो स्पोर्स की। आपको पता है कि जो स्पोरेंजियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो एक रचना होती है फंगस की, जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक ऐसी गुंबद नुमा वॉल होती है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं। ये हमारी स्पोरेंजियम की वॉल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स लगे हुए हैं, और ये सभी स्पोर्स को हम कहते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स। इस स्पोरेंजियम का जो फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजियो फोर्स से होता है, और कई स्पोरेंजियो फोर्स लगे होते हैं, जिनके ऊपर की ओर ये जो भाग है आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर जितने भी स्पोर्स हैं इनमें डिवीजन होता है, और डिवीजन के बाद बेसिकली माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जितने नंबर ऑफ स्पोर्स बढ़ते जाते हैं, और वही स्पोर्स आगे चलकर जब स्पोरेंजियम में नंबर ऑफ स्पोर्स भर जाते हैं तो ये स्पोरेंजियम ऐसे ब्रस्ट हो जाती है, और बहुत सारे ये जो स्पोरेंजियो स्पोर्स हैं वो बेटा हवा के संपर्क में आ जाते हैं। ये सभी स्पोर्स जब स्पोरेंजियम से भर जाएगी तो ये स्पोरेंजियम फट जाती है, और फटने के बाद बहुत सारे ये स्पोर्स हवा के संपर्क में आ जाते हैं। यही स्पोर्स आगे चलकर जब ये हवा के संपर्क में आ जाते हैं स्पोर्स, तो यही स्पोर्स आगे चलकर फेवरेबल कंडीशन में एक नए माइसीलियम को जन्म दे देते हैं।
फेवरेबल कंडीशन में ये नया माइसीलियम को जन्म दे देगा और यही माइसीलियम फिर आगे चलकर एक नया स्पोरेंजियोफोर डेवलप करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पहली मेथड्स हम लोग देख रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, जिसमें स्पोरेंजियम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स बन रहा है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, और जब ये स्पोर्स बन जाता है तो स्पोरेंजियम की वॉल फटती है और पूरे स्पोर्स एयर करंट में आ जाते हैं, हवा के संपर्क में आते हैं। फेवरेबल कंडीशन में एक एक स्पोर्स अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होने के बाद एक फिर से एक नया माइसीलियम या स्पोरेंजियम बनाता है। तो एक तो हम लोग ने देखा कि ये स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब चूंकि आपको पता है कि ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं ये हमारे दो प्रोसेस में हैं, एक तो जू स्पोर होता है, एक एप्लानो स्पोर होता है। बेटा जू स्पोर का मतलब ये होता है कि जिसमें फ्लैजिला होती है, ऐसा स्पोर जिनमें फ्लैजिला होता है और उस स्पोर्स को हम मोटाइल स्पोर्स कहते हैं, वो लोकोमोशन भी करता है चूंकि उसमें फ्लैजिला है। तो अगर हम फंगस में स्पोर्स जू स्पोर्स को देखें तो कुछ स्पोर्स तो यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, कुछ स्पोर्स बाईफ्लैजिलेट होते हैं और कुछ स्पोर्स क्वाड्रीफ्लैजिलेट होते हैं। जैसे ये स्पोर्स है हमारा, ये बाईफ्लैजिलेट है, ये स्पोर्स है ये यूनिफ्लैजिलेट है, और ये स्पोर्स इस प्रकार से है ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट है। तो ये क्या है, ये सब स्पोर्स हैं और इसी फ्लैजिला के कारण इनमें मोटिलिटी होती है, फ्लैजिला नहीं होता तो ये मोटिलिटी नहीं करते। तो इस प्रकार से इसको तो हम बेटा बोलते हैं जू स्पोर, ये स्पोरेंजियोफोर्स का एक प्रकार है। दूसरा होता है एप्लानो स्पोर। एप्लानो स्पोर एक ऐसा स्पोर है जो इमोटाइल होता है, जिनमें कोई लोकोमोशन नहीं होता और किसी प्रकार का इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, उसको हम एप्लानो स्पोर्स कहते हैं। तो जू स्पोर्स की दो विधियां थी हमारी, स्पोरेंजियोस्पोर्स की दो मेथड्स थे, एक जू स्पोर और एक एप्लानो स्पोर। तो आप ये देख रहे हैं कि स्पोरेंजियम जो बनता है, जितने भी हमारे ट्रू फंगस हैं, उस ट्रू फंगस में जहां भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है उनमें स्पोरेंजियोफोर का निर्माण होता है, और एक स्पोरेंजियोफोर के अंदर बहुत सारी स्पोरेंजिया डेवलप होती है और उस स्पोरेंजिया के अंदर माइटोटिक डिवीजन के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स डेवलप होते हैं, और वो स्पोर्स जब डेवलप होंगे तो पूरी स्पोरेंजियम की वॉल भर जाएगी स्पोर से, स्पोरेंजियम फटेगा, पूरे स्पोर्स हवा के संपर्क में आएंगे और फेवरेबल कंडीशन में एक एक स्पोर्स हमारे नए माइसीलियम को जन्म देते हैं, और जन्म देने के बाद ये पूरा हमारा चक्र इस प्रकार से चलता रहता है। तो बेटा ये मैंने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली प्रोसेस स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये दूसरी प्रोसेस है बाइकोनिडिया। आपको पता है कि कोनिडिया का भी जो फॉर्मेशन होता है वो कोनिडियोफोर से होता है। बहुत सारे कोनिडियोफोर्स लगे होते हैं, जैसे आपको पता है पेनिसिलियम है, उसमें कोनिडियोफोर्स बनते हैं, ऐसे बहुत सारे कोनिडियोफोर्स बनते हैं, और इस कोनिडियोफोर्स में ऐसे कोनिडिया लगे होते हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से कोनिडिया लगे होते हैं सब में, और ये कोनिडिया आपस में एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे ये चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये ऐसे चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं कोनिडिया। तो ये कोनिडिया क्या होते हैं कि बहुत सारे कोनिडियोफोर्स पे डेवलप होंगे। क्या होगा जब रिप्रोडक्शन होना होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस कोनिडियोफोर जो चैन आप देख रहे हैं इससे बहुत सारे कोनिडिया क्या होंगे, एयर के संपर्क में आ जाएंगे, हवा के संपर्क में कोनिडिया आ जाएंगे। इस प्रकार हवा के संपर्क में सब कोनिडिया आ जाते हैं, और हवा के संपर्क में आने के बाद फेवरेबल कंडीशन में इन कोनिडिया का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। ये कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं और फिर से एक नया माइसीलियम बना देते हैं। फिर से क्या बनाते हैं, एक नया माइसीलियम, और फिर यही माइसीलियम फिर से जाके ये डेवलप हो जाता है हमारा कोनिडियोफोर्स में। तो ये जो दूसरी प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कोनिडिया, तो ये कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो
कोनिडियोफोर के टिप पर होता है, टिप ऑफ कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर के टिप हैं जिसपे बहुत सारे चैन लाइक आप प्रोसेस देख रहे हैं जो कोनिडिया है, और यही कोनिडिया फिर से एक नए माइसीलियम को जन्म देगा। अब बेटा हम लोग बात करते हैं, अगला रिप्रोडक्शन है, तीसरा रिप्रोडक्शन है इसका माइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किसी न किसी प्रकार की गैमीट्स जरूर काम करते हैं, बिना गैमीट्स के रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर गैमीट्स नहीं होंगे तो वो दो गैमीट्स आपस में फ्यूज नहीं होंगे, और जब फ्यूज नहीं होंगे तो जाइगोट का निर्माण नहीं होगा, और जब जाइगोट का निर्माण नहीं होंगे तो किसी प्रकार की कोई नई प्लांट बॉडी नहीं डेवलप होगी। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं, और दो सेक्स सेल जब आप देख रहे हो तो इसमें एक प्रोसेस होती है प्लाज्मोगैमी। तो उस प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि जैसे हम लोग को पता है कि ये दो सेक्स सेल है इस प्रकार से, और दोनों में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये क्या है, एक हमारा सेक्स सेल है, ये गैमीट है। अब इसमें होगा क्या, प्लाज्मोगैमी होगी। इसमें क्या होगी, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब ये है कि दो जो ये सेल हैं ये आपस में फ्यूज होंगी और एक सेल बना देगी। इसका मतलब है कि इस प्रकार से इसमें दोनों n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे, और इसको बोलेंगे डाइकैरियन। क्या बोलेंगे, डाइकैरियन। अब ये जो डाइकैरियन बना है, इस डाइकैरियन में क्या होगी, कैरियोगैमी होगी। इस डाइकैरियन में कैरियोगैमी होगी, और कैरियोगैमी के बाद दोनों जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये फ्यूज हो जाएंगे और डिप्लॉयड हमारा जाइगोट बन जाएगा। इसके मतलब है ये सिनकैरियन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिनकैरियन। अब ये जो जाइगोट बनेगा सिनकैरियन, इसी में एक प्रोसेस होगी मियोटिक डिवीजन या मियोसिस। मियोसिस या मियोटिक डिवीजन होगी, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी कहेंगे, और इससे 4 सेल डेवलप होगी। आपको पता है कि रिडक्शन डिवीजन जब भी होता है तो एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स बनेगी, और सभी में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। अब यही सेल आगे चल के फिर से एक नए गैमीट को बना देगी। इसका मतलब ये प्रोसेस जो होती है हमारी प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी में दो हमारे सेक्स सेल आपस में फ्यूज होकर डाइकैरियन बनाते हैं। इस डाइकैरियन में कैरियोगैमी होती है, और कैरियोगैमी के बाद डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है सिनकैरियन, और वही सिनकैरियन आगे चलकर मियोटिक डिवीजन के द्वारा एक फिर से एक नए हैप्लॉयड सेल्स को जन्म देता है। तो ये प्रोसेस मैंने बताया प्लाज्मोगैमी। इसके बाद बेटा बात करते हैं कैरियोगैमी की। अगली प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी में क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वही न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे आप देखते हो ये आपका एक स्ट्रेन है, इस प्रकार का स्ट्रेन है, और दोनों स्ट्रेन से ये इस प्रकार से स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग होने के बाद यहां पर कैरियोगैमी होगी। दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइगोस्पोर। इसका मतलब है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, और इसी से एक स्ट्रक्चर निकलेगा इस प्रकार से, जिसको बोलते हैं स्पोरोसाइट। स्पोरोसाइट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, इसको बोलते हैं स्पोरोसाइट। ये स्पोरोसाइट बनेगा, और स्पोरोसाइट क्यों बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आप देख रहे हो कैरियोगैमी हुई है, इसमें होगी मियोसिस की प्रोसेस, मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा, और रिडक्शन डिवीजन के बाद नंबर ऑफ स्पोरोसाइट्स डेवलप होंगे जिसमें हमारे स्पोर्स बने हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है कैरियोगैमी, और जैसे ही कैरियोगैमी होगी दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे, और डिप्लॉयड हमारी न्यूक्लियस जो बनेगा, जाइगोट बनेगा, उसको हम कहेंगे सिनकैरियन। तो ये दूसरी प्रोसेस क्या है, कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो डिसॉल्व होकर फ्यूज हो रहा है। तीसरी प्रोसेस होती है मियोसिस। आपको पता है कि कोई भी जाइगोट या सिनकैरियन के द्वारा जो स्ट्रक्चर बना है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर बना है 2n, अब इससे कभी भी मियोटिक डिवीजन होगा तो 4 नंबर ऑफ सेल्स ऐसे बनेंगी।
ये मियोटिक डिवीजन है, 4 नंबर ऑफ सेल्स बनेगी और चारों में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और यही सेल आगे चलकर एक एक गैमीट को बना लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मियोसिस भी होती है, रिडक्शन डिवीजन भी होता है। अब बेटा अगर हम लोग बात करें मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें 2 प्रोसेस प्रमुख रूप से है, एक गैमिटेजियन कांटेक्ट है जिसको गैमिटेंजियल कांटेक्ट बोल रहे हैं और दूसरी प्रोसेस है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। तो पहली जो प्रोसेस है गैमिटेंजियल कांटेक्ट, गैमिटेंजियल कांटेक्ट का मतलब यह है कि 2 गैमीट आपस में कांटेक्ट होंगे और आपको पता है कि 2 गैमीट जब कांटेक्ट होंगे तो मेल गैमीट के रूप में एंथ्रीडियम होगा जिसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट होगा और फीमेल गैमीट के रूप में ऊगोनियम बनेगी जिसके अंदर ओवा होगा। तो जैसे मान लीजिए ये ऊगोनियम की सेल्स है, इस प्रकार से ये ऊगोनियम की सेल्स है, इसको बोलते हैं ऊगोनियम, और यहां पर ये होता है एंथ्रीडियम, ये होता है एंथ्रीडियम, ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, दोनों फ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब गैमिटेंजियल कांटेक्ट हो रहा है, 2 गैमीट आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं। तो 2 गैमीट आपस में जब कांटेक्ट कर रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं गैमिटेंजियल कांटेक्ट, है ना। तो इसका मतलब गैमिटेंजियल जब कांटेक्ट होगा और एक हमारा जो गैमीट है दूसरे गैमीट से फ्यूज होगा तो उस प्रोसेस को सिनगैमी कहेंगे, लेकिन सिनगैमी के बाद क्या बनेगा, जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसको हम बोलते हैं गैमिटेंजियल कांटेक्ट के बारे में। और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में, चूंकि माइकोटा में ट्रू फंजाई हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में एंथ्रीडियम बनेगा जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसके अंदर ऊगोनियम बनती है और ऊगोनियम के अंदर एक सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसी दोनों सेल में आपस में कांटेक्ट होगा जिसको हम गैमिटेंजियल कांटेक्ट कह रहे हैं। अब दूसरी जो प्रोसेस होती है बेटा वो होती है गैमिटेजियन कॉपुलेशन की। तो गैमिटेंजियल कॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मैंने बताया है ये दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, कॉपुलेट करेंगे, दोनों सेक्स ऑर्गन फ्यूज होंगे। तो जैसे अभी आपने देखा कि ऊगोनियम के अंदर एग सेल है और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड्स है, तो एग सेल और एंथ्रोजॉइड्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब उसमें कॉपुलेशन हो रहा है। तो कॉपुलेशन अगर होगा तो अगर हम माइकोटा की बात करेंगे जिसमें ट्रू फंजाई आ रहे हैं, तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये प्लस और माइनस स्ट्रेन के 2 ऐसे हाइफी हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोगैमिटेंजिया। प्रोगैमिटेंजिया हैं, ये आपस में प्रोगैमिटेंजिया क्या होंगे, फ्यूज होंगे। अब ये जब फ्यूज होंगे तो आपको पता है कि इस प्रकार से ये दोनों के अंदर के न्यूक्लियस ये फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद आप देख रहे हैं कि जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगी। ये प्लाज्मोगैमी होगी इस प्रकार से, और जब प्लाज्मोगैमी होगी तो इसका मतलब है यहां पर हमारा क्या बनेगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा जाइगोस्पोर के रूप में। ये क्या है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा जाइगोस्पोर के रूप में, और ये जाइगोस्पोर के अंदर जो स्पोर्स होगा इस प्रकार से ये स्पोर्स डेवलप होंगे। अब ये स्पोर जब डेवलप हो गया तो इसकी क्या होगी, कैरियोगैमी। इसकी क्या होगी, कैरियोगैमी होगी। इसका मतलब है कि कैरियोगैमी के बाद ये जो स्पोर्स बनेगा वो कहलाएगा हमारा जू स्पोर। कैरियोगैमी हो गई, ये क्या कहलाया, जू स्पोर। और इस जू स्पोर से क्या बनेगा, एक स्पोर्स बनेगा और इस स्पोर का होगा जर्मिनेशन। इस स्पोर्स का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद
फिर से एक नया माइसीलियम डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब है कि गैमिटेंजियल कॉपुलेशन में दो प्रोगैमिटेंजिया आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं तो प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी के बाद जो हमारा प्लाज्मोगैमी के बाद जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा, उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में क्या होगा, कैरियोगैमी होगी, और कैरियोगैमी के बाद जाइगोस्पोर का निर्माण होगा। उस जाइगोस्पोर से जो स्पोर्स बनेगा, उस स्पोर्स का होगा बेटा जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के बाद फिर से एक नया हमारा माइसीलियम या फिर से एक नया प्रोगैमिटेंजिया डेवलप हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। और गैमिटेंजियल कॉपुलेशन का मतलब यह है कि जो भी ये पूरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हेटेरोथैलिज्म। हेटेरोथैलिज्म को ए.के. ब्लैक्सली ने सबसे पहले म्यूकर में दिया था। सबसे पहले एक फंगस था म्यूकर, म्यूकर में सबसे पहले ए.के. ब्लैक्सली ने हेटेरोथैलिज्म को बताया था बेटा। सबसे पहले हेटेरोथैलिम्स को बताया था। इसको बोलते हैं विषम जालिकता। तो हेटेरोथैलिम्स की जो फिनोमेना है वो एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, और जिसमें गैमिटेंजियल कॉपुलेशन इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या है कि अगर हम डिफाइन करें कि हेटेरोथैलिज्म को हम कैसे पढ़ते हैं, तो ए.के. ब्लैक्सली ने सर्वप्रथम ये बताया था कि जब प्लस और माइनस स्ट्रेन के हाइफी एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं, तो पास होने के बाद दोनों के जो प्रोगैमिटेंजिया हैं वो आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद उससे जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, और वही जाइगोस्पोर आगे चलकर प्रोमाइसीलियम के रूप में डेवलप हो जाता है, जिससे उस प्रोमाइसीलियम के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, एक प्लस स्ट्रेन वाला स्पोर्स और एक माइनस स्ट्रेन वाला स्पोर्स। प्लस स्ट्रेन वाला स्पोर्स आगे चलकर प्लस स्ट्रेन वाले माइसीलियम को जन्म देता है, माइनस स्ट्रेन वाला स्पोर्स एक आगे चलकर माइनस वाले माइसीलियम को जन्म देता है। तो ये जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसको हम बोल रहे हैं गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। तो माइकोटा के अंतर्गत जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आपने देखी, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। इसके अंतर्गत आप देख रहे हो कि माइकोटा में बहुत सारे क्लासेस हैं। एस्कोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज है, ऊमाइसिटीज है, ड्यूट्रोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है। अलग अलग प्रकार के क्लासेस हैं, और उस क्लासेस में अलग अलग प्रकार के हमारे फंगस को इन्वॉल्व किया गया है। उसमें भी प्रोसेस होती है, और उसमें भी यही प्रोसेस होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंगस को आप देख रहे हैं कि जो प्रकृति में माइकोटा के अंतर्गत जितने भी ट्रू फंजाई आपने रखा है, उस ट्रू फंजाई में आप देखो, उसका नेचर देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो अगर, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार से आपने देखा है। एक तो सैप्रोफिटिक के रूप में, जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर बैठकर अपने भोजन को ले रहा है। दूसरा पैरासिटिक फॉर्म में, जो एनिमल, प्लांट और ह्यूमन के अंदर डिसीज कास्ट कर रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके बिहाफ पे लार्ज नंबर ऑफ फंगस आप देख रहे हो। तो बेटा आज मैंने आपसे जो डिस्कस किया है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये प्रोसेस थी। चाहे आपने गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट देखा हो, चाहे गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। तो गैमिटेंजियल कॉपुलेशन की ये जो मेथड मैंने बताया वो हेटेरोथैलिज्म थी, जिसको विषम जालिकता बोलते हैं। तो ये तीन प्रोसेस के रूप में आपने देखा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो बेटा आज मैंने आपसे बात की माइकोटा के अंतर्गत ट्रू फंजाई। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आगे रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन पे जाकर इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर किए, जिससे हम नए नए आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकें, और इसको ध्यान से आप समझिए और प्रैक्टिस करिए। ओके बेटा, थैंक्स।